नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोअज़्ज़ज़ सामिईन, मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिर से ये मौका फराहम दिया है कि हक बात बोलने, समझने और अमल करने की तौफीक नसीब फरमा। हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन से गुजारिश है जो कहा सुने और उस पर पूरा बोलने और समझने की अमल करने की तौफीक दे ताकि पता लगे। मैं सूरतुल इखलास का तर्जुमा और तिलावत करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कि फिर तर्जुमा है, कह दो कि वो अल्लाह एक है, कह दो कि वो अल्लाह एक है। अल्लाह सबसे बेनियाज है, ना इसका कोई औलाद है और ना वो किसी की औलाद और इसका कोई हमसफर। क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया है। फिर मैं इंग्लिश में तर्जुमा करूँगा। से ही इज़ अल्लाह, हाउ इज़ वन अल्लाह, दी इटर्नल रिफ्यूज, ही नेगेटर begets nor is born nor is there to him any equivalent। क्या फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, क्या मर्तबा फरमाया कि कह दो कि वो अल्लाह एक है, अल्लाह सबसे बेनियाज है, ना इसकी कोई औलाद है और ना वो किसी की औलाद और इसका कोई हमसफर नहीं, मतलब कि कोई ऐसा कुछ नहीं है। अल्लाह हर चीज़ से पाक है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है वो हर चीज़ से पाक है, मतलब कि ना उसकी कोई औलाद है, ना कोई उसका कोई बेटा है, ना वो खुद किसी से जना गया, ना वो उसने किसी को जना। अल्लाह रब्बुल आलमीन हर चीज़ से पाक है। क्योंकि हम पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, सिवाय कोई माबूद अल्लाह के, सिवाय कोई माबूद अल्लाह के, और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या अल्लाह के रसूल है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारा क्या है, माबूद है, हमारा क्या है, रब है, रब्बुल आलमीन है, वो रब्बुल आलमीन की ज़ात है। तो इतनी बड़ी दलील है कुरान मजीद के अंदर। और फिर फरमाता है अल्लाह कुरान के अंदर कि वह अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह, क्या फरमाया कि वह अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह। फिर फरमाता है अल्लाह रब्बुल आलमीन के हम सब के तमाम चीज़ें किसकी हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन के दर के फ़कीर हैं, सब चीज़ें। देखिए अल्लाह ताला हमारा हाजत रवा, मुश्किल कुशा और ऊपर से मुख्तार कुल और ऊपर से सब चीज़ हमारा क्या है, हमारा रब्बुल आलमीन। हर चीज़ उससे ही मदद लेनी चाहिए और उसी से ही हमारा काम चल सकता है। वही कायनात चला रहा है, 7 आसमान उसने बनाए बगैर पिलर के। देखे आसमान, देखे छत बनाई, तो हम तो छत बनाते हैं तो हम पिलर खड़े करते हैं और दीगर मटेरियल्स हम डालते हैं तो जाके फिर एक छत की बुनियाद खड़ी होती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 7 आसमान खड़े कर दिए और फिर ज़मीन किस तरह खड़ी कर दी है। देखो दिमाग देखे, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें दिमाग दिया, इंसान, हैवान, जिन, फरिश्ते, परिंदे, चरिंदे, दरिंदे, दीगर चीज़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दी। और अल्लाह रब्बुल आलमीन उसका क्या है, खालिक और मालिक है, सब जानता है, वो सब कुछ पहचानता है। क्योंकि हम अल्लाह की इबादत नहीं करते, फिर भी अल्लाह का इनकार करते हैं, तो हम कैसे लोग हैं, हम किस तरह के लोग हैं, हम लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन का इनकार कर रहे हैं। और फिर हम किस तरह लोगों को बता रहे हैं कि हमें चाहिए कि हम वो कर सकें, और ऊपर से अपने तकदीर को, अपने तौहीद को बचाएं। अल्लाह रब्बुल आलमीन के जो बताए हुए रास्ते हैं उसके हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में चलने की तौफीक दे, ताकि हमें पता लगे कि हम किस मयार पे खड़े हुए हैं, किधर खड़े हैं। क्योंकि हम आज तो देखो दुनिया परस, लिबरल, सेकुलर और ऊपर से दीगर जो लोग हैं फजूल हरकतें कर रहे हैं, फजूल नाच गानों पर लगे पड़े हैं, फजूल बकवासें सुन रहे हैं, फजूल चीज़ें सुन रहे हैं। ये कुछ काम नहीं आ रहा, दुनिया इस पानी। क्योंकि कुरान मजीद के अंदर फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, क्या है, हर नफ्स को मौत का दागा चख रहा है। अब क्या पता कब दुनिया से कौन चले आए, कुछ किसी का बोलो नहीं पता, दुनिया का किसी को कुछ नहीं पता कि कब खत्म हो जाए, कब दुनिया से कौन चले आए, कुछ नहीं पता। जवान लोग चले आते हैं, बुजुर्ग चले आते हैं। ये लोग आज समझते हैं कि हम लोग क्या है कि पहले तो भी बचपन है, फिर बड़े होंगे, जवान होंगे, फिर जवानी से ऊपर से निकलेंगे, फिर हम लोग बूढ़े होंगे, फिर ऐसा होगा। फिर अल्लाह ताला ने क्या बात तुम्हारी आज ही वो लिखी हो, आज ही सारी चीज़ें मुकद्दर में हो, तुम्हारे सारे जो फैमिली प्लानर वाले होते हैं ना, भाड़ नहीं जाए ऐसी की तैसी तुम्हारी, ये फजूल चीज़ें कर लो, फजूल करवा लो, फजूल बकवासें करा लो, बस ऐसी की तैसी इनकी। तो भाई जो भी सीन सुनता है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है एक बात को चला रहा है। अल्लाह की तकदीर को मानना भी चाहिए और अल्लाह की तकदीर को अमल भी करना चाहिए।
ताकि हम इस चीज़ पे लेके चलें और अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते पे चलने की तौफीक दे। और हमें अकीदा इतना मजबूत रखना चाहिए कि कोई बातिल भी आ जाए ना, कोई बातिल आके आपसे सवाल करे तो इस चीज़ को वो कर सको। कोई बातिल भी आके सवाल करे ना कि ये है वो है ये है, तो आप उसको दलील के साथ जवाब दो कि भाई ऐसा नहीं होता। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो चीज़ें आपने मुकर्रर करी है, क्योंकि सूरह बकरा के अंदर 55वीं आयत मैं अक्सर बताता रहता हूँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि हर बंदे को क्या है, खलीफा बनाकर भेजा है, हर बंदे को खलीफा बनाकर भेजा है। तो ये देखे कितना बड़ा मुकद्दमा आपके ऊपर दे दिया, और आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का अमल कर रहे हैं, और आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत ही है। अगर आप नबी की बात को अमल नहीं लोगे, सहाबा की बात को अमल नहीं लोगे, तो ताबईन की बात को लेकर नहीं चलोगे, तो फिर आप नाकाम हो। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उम्मत में 73 लोग ऐसे हो जाएंगे, 73 फिर ऐसे हो जाएंगे जो वो होंगे जिसमें एक जन्नती होगा, बाकी सारे 72 के 72 जहन्नमी होंगे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह बताया वो कौन सा वो जन्नती जो जमात होगी जन्नती कौन सी होगी? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा अना अलैहि व अस्हाबी, जो मेरे और मेरे सहाबा के नक्शे कदम पे चलेगा। एक और हदीस में आता है अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीन अल बादी, मेरी सुन्नत और मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को अपनाओ। अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, उस्मान गनी, अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हसन मुस्तफा, हज़रत मुआविया, तमाम सहाबा की सुन्नत को अपना लोगे, इंशाअल्लाह कामयाब हो जाओगे। तो बस यही थोड़ा सा स्टेटमेंट थी हमारी। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक नसीब फरमा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।